जया और विजया का श्राप, 3 राक्षस पुनर्जन्म। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों पर आधारित। समय के दायरे से परे, अस्तित्व के सर्वोच्च स्तर पर वैकुंठ है भगवान विष्णु का दिव्य निवास। यहाँ शांति का राज है जो दुख या पीड़ा से अछूती है। इस दिव्य क्षेत्र के भव्य प्रवेश द्वार पर 2 शक्तिशाली द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। अपने भगवान के प्रति समर्पित, वे बेजोड़ निष्ठा के साथ वैकुंठ की रक्षा करते थे और विष्णु की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर जाने नहीं देते थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अजीब मोड़ लिखा था। एक परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी, एक ऐसी परीक्षा जो उन्हें ईश्वरीय कृपा से दूर कर क्रोध और विनाश की आग के माध्यम से नश्वर संसार में ले जाएगी। यह जय और विजय की भूली हुई कहानी है कि कैसे उन्हें 4 कुमारों ने श्राप दिया और कैसे उन्होंने इतिहास के 3 सबसे बड़े राक्षसों के रूप में पुनर्जन्म लिया। एक दिन 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। ये महान ऋषि शाश्वत बालक थे। उनकी बुद्धि अद्वितीय थी, उनकी भक्ति शुद्ध थी। लेकिन उन्होंने एक शपथ ली थी, किसी को दूसरे से बड़ा नहीं समझना, जहां भी वे चाहें वहां स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करना। चेहरे पर मुस्कान लिए वे वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा, हम भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं। लेकिन जया और विजया ने अपने कर्तव्य के गर्व में अंधे होकर उनका रास्ता रोक दिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर रहे हैं। इस अहंकार से कुमारों को बड़ा धक्का लगा और वे भौंचक के रह गए। आप कौन होते हैं हमें हमारे भगवान के धाम में प्रवेश से रोकने वाले? सनत कुमार की आवाज दैवीय अधिकार से कांप उठी। वैकुंठ नश्वर लोगों के लिए नहीं है, वापस लौट जाओ। हवा में एक अव्यक्त श्राप की गूंज गूंजने लगी। तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा मानते हो, तो ऐसा ही होने दो। तुम्हें वैकुंठ से नीचे गिरा दिया जाएगा और नश्वर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया जाएगा, उसी भगवान के शत्रु के रूप में जिनकी तुम सेवा करते हो। जया और विजया कांप उठे जब एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन्हें उनके दिव्य रूपों से दूर खींच लिया। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। अपने भगवान को देखकर जय और विजय कांपते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े। हे प्रभु, हमें क्षमा कर, हम अपने अहंकार में अंधे हो गए थे, हमें इस अभिशाप से बचाइए। कुमारों के शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। तुम मेरे भक्त बनकर 7 जन्म ले सकते हो, या मेरे सबसे बड़े शत्रु बनकर 3 जन्म ले सकते हो। यदि तुम मुझसे घृणा करना चुनते हो तो तुम जल्दी ही मेरे पास लौट आओगे। वैकुंठ से 7 जन्म दूर रहना उनके लिए असहनीय था। भगवान विष्णु के प्रति उनका प्रेम बहुत प्रबल था, वे इतने लंबे समय तक उनसे अलग नहीं रह सकते थे। भारी मन से उन्होंने 3 जन्मों की शत्रुता चुनी। विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम पृथ्वी पर विचरण करने वाले सबसे बड़े राक्षसों के रूप में जन्म लोगे। हर बार मैं स्वयं तुम्हें नष्ट करने आऊंगा और अपने ही हाथों से तुम्हें वापस अपने पास भेजूंगा। और इस प्रकार जय और विजय वैकुंठ से गिर गए और दुनिया में प्रथम और सबसे शक्तिशाली असुर के रूप में पुनर्जन्म लिया। पहला जन्म सत्ययुग में हुआ था। जय और विजय का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ, जो महान असुर कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। हिरण्याक्ष एक अप्रतिम शक्ति वाला राक्षस बन गया, जिसने पृथ्वी को समुद्र में खींच लिया।
देवता उसके सामने कांपने लगे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर युद्ध में उसका वध किया था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घृणा करने लगा और उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। अंत में भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह मानवसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे उसका पहला जीवन काल समाप्त हो गया। दूसरा जन्म त्रेता युग में हुआ। जय और विजय का पुनर्जन्म लंका के शक्तिशाली भाइयों रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। रावण ने कई वर्षों की तपस्या के माध्यम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त की। उसने देवताओं को हराया, दिव्य प्राणियों को गुलाम बनाया और भगवान राम विष्णु के अवतार की पत्नी सीता का अपहरण किया। उसके भाई कुंभकर्ण को 6 महीने तक सोने का श्राप था तथा वह केवल युद्ध के समय ही जागता था। लंका के महान युद्ध में राम के बाणों ने रावण को छेद दिया, जिससे उसका शासन समाप्त हो गया। लक्ष्मण शेष नाग के अवतार ने युद्ध में कुंभकर्ण का वध किया। तीसरा और अंतिम जन्म द्वापर युग में हुआ। जय और विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र नामक 2 अहंकारी राजाओं के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के प्रति घृणा से भरे शिशुपाल ने हस्तिनापुर के दरबार में उनका अपमान किया, एकत्रित राजाओं के सामने उनका मजाक उड़ाया। कृष्ण ने 100 अपमानों को माफ करने की कसम खाई थी, लेकिन जब शिशुपाल ने सीमा पार कर ली तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। एक अन्य राजा दंतवक्र ने कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन एक ही युद्ध में मारा गया। जया और विजया की आत्माएं वैकुंठ वापस चली गईं। उनकी भक्ति की परीक्षा हुई, उनकी यात्रा पूरी हुई। जया और विजया की कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार में अंधे हो जाने पर महानतम आत्माएं भी गिर सकती हैं। फिर भी अपनी घृणा के बावजूद उन्होंने विष्णु की दिव्य योजना की सेवा की, क्योंकि हर जन्म में उन्होंने अपना भाग्य पूरा किया। विष्णु के हाथों मरना, अपने सच्चे घर लौटना। चाहे कोई कितनी भी दूर भटक जाए, सभी आत्माओं को परमात्मा के पास लौटना ही है। यह सनातन धर्म का महान सत्य है।